दुख है हम सभी भारतवासियों को, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आज इनको बहुत श्रद्धा भाव से पुष्प अर्पित कर और इनको आज हम सब याद कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि मकदूमपुर क्षेत्र के कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील जो विधायक है आदरणीय सतीश कुमार दास जी से आग्रह करेंगे कि बाबा साहब के ऊपर पुष्प अर्पित कर हम सब उनका शोभा बढ़ाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, बाबा साहब के ऊपर हम चाहेंगे कि दो शब्द बताएं और हम सबको कैसे आगे इनका बताए हुए मार्ग पर चले। सतीश कुमार ने बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु संत रविदास धाम आश्रम में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मौजूद बाबा साहब के तमाम अनुयायी जो बाबा साहब की नीति सिद्धांत उनके बताए हुए रास्ते को मानते हैं, उन तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते हैं। साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में धर्म के आड़ में लगभग 5000 साल से यहाँ के वंचित तबका, शोषित तबका, यहाँ का बहुजन समाज के लोग जिनके कमर में झाड़ू, गला में हाड़ी और हाथ में घंटा बांध दिया गया था, उसको भारत में विद्यमान बड़े बड़े वीर, चाहे शेर पे सवार हो, चाहे उनके सभी हाथ में तलवार हो, किसी ने काटने का, जंजीर काटने का काम नहीं किया। लेकिन जब महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो एक ही झटके में तमाम बेड़ियों को काट करके उन्होंने फेंकने का काम किया और हम खुले हवा में स्वतंत्र सांस लेने लगे। तो ये ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम मानते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा है। आप तमाम लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि जो बाबा साहब की ज्ञान की बातें हैं वो घर घर तक ले जाएंगे, और बाबा साहब की संविधान की जो बातें हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प हमको लेना होगा। आज जब लोगों पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, गैर बराबरी होता है, जातीय उत्पीड़न होता है, छुआछूत होता है, ऊंच नीच का भेद होता है, तो एक ही चेहरा सबसे पहले नजर आता है, वो डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा नजर आता है कि डॉक्टर अंबेडकर है। तो इस सब बुराइयों से हम लड़ लेंगे। जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है इससे हम विजय पा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में उस सब बुराइयों का से लड़ने का हथियार दिया है, सब बुराइयों से लड़ने का सेक्शन और धारा लगाया है। तो इसलिए आज इस महामानव के पुण्यतिथि पर, इस महामानव के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर हम सब लोग को एकजुट होने का जरूरत है। दूसरी बात, हम साफ साफ सभी लोग से हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से भारत में पहली बार 1931 में जातीय आधारित गणना हुई। किस देश में किसकी कितना संख्या है, क्योंकि इस देश की हकीकत जाति थी, जाति के बगैर किसी व्यक्ति की पहचान नहीं थी। तो जब जाति की गणना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से जब इस भारत में हुआ, जो अंग्रेज सरकार ने कराने का काम किया, और दूसरी सरकार बिहार सरकार जब महागठबंधन की सरकार बनी तो महागठबंधन के सरकार ये 2023 में जातीय आधारित गणना करा करके उसका रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर रखा विधानसभा में, और जो आबादी बढ़ी थी उस आबादी के अनुरूप जाति भी आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया। तो सोच लीजिए कि अंग्रेज भी जातीय आधारित गणना कराना चाहते थे, लेकिन इस देश में एक मनुवाद को मानने वाले, एक बाबा साहब के संविधान के नहीं मानने वाले लोग जो आज केंद्र में सरकार में बैठे हैं, वो लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और जो सरकार कराना चाहती है
उसको सुप्रीम कोर्ट तक के में जाकर के चुनौती देने का काम किया। तो इसलिए आपको समझना होगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। आज यदि हम सब लोग जो जाति आधारित गणना के बाद बाबा साहब ने हमको एक नाम दिया, क्या नाम दिया? हमको अनुसूचित जाति नाम दिया। जो विभिन्न जो जाति वर्ग के लोग थे, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था, जिनके साथ अनटचुअलिटी का भेदभाव होता था, वो तमाम लोग को इकट्ठा किया और बाबा साहब ने, चाहे वो मेहतर हो, चाहे वो डोम हो, भंगी हो, भसखोर हो, हलखोर हो, चमार हो, चौधरी हो, धोबी हो, पासवान हो, ये तमाम जो जातियां थी, मांझी हो, ये तमाम जातियों को इकट्ठा करके उसको अनुसूचित जाति का नाम दिया। मतलब कि आपने संतरा देखा है, संतरा को जिस तरीके से सब हर एक संतरा का फाग को सजा सजा करके उस पर छिलका रहता है, तो उसी तरीके से बाबा साहब ने हमको सभी जाति को सजा सजा करके हमारा नाम दिया अनुसूचित जाति। कि जो भी कमजोर लोग हैं वो एकजुट हो जाएंगे तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद और 1931 के लगभग 90, 93, 94 साल बाद भी आज जब हम वो अनुसूचित जाति का छिलका हटाते हैं तो उसके अंदर से चमार निकलता है, डोम निकलता है, दुसाध निकलता है, चौधरी निकलता है, एक भी अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। इसी वजह से आज भी हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, हमारे माँ बहनों का ज्यादा उत्पीड़न हो रहा। इसलिए अब जरूरत है कि बाबा साहब ने जो रास्ता बताया कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन जाति है तो गर्व से कहिए कि हम अनुसूचित जाति। पूछे कि अनुसूचित जाति में कौन जाति है तो कहिए कि सीओ साहब से पूछ लीजिए, उनके भी जाति प्रमाण पत्र का आंकड़ा है। हमको तो अनुसूचित जाति बनाया, कौन जाति है? यही बीमारी पिछड़ी जाति में भी है। उससे भी पूछे कि कौन जाति है तो उनको बोलना चाहिए कि हम पिछड़ी जाति है, हम ओबीसी हैं। उसमें कौन जाति है तो पूछिए सीओ साहब के यहाँ। तो इसलिए जब तक हम सामूहिकता का बोध नहीं करेंगे, बाबा साहब के मानने वाले लोग, संत रैदास के मानने वाले लोग, कबीर के मानने वाले लोग, गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग, जिनका सबका एक ही विचारधारा था, वो विचारधारा था मानवतावादी विचारधारा। सबसे पहले मानव फर्स्ट, मानव मूल फर्स्ट, तब बाकी चीज पीछे थे। इन सब का मानना था कि जन्म से सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंच नीच अगला पिछड़ा कुछ नहीं है, सब लोग जन्म से बराबर हैं। लेकिन जिस धर्म में हम सब लोग जन्म लिए, उस धर्म में ही जन्म से ही हम भूइयां हैं, जन्म से हम चमार हैं, जन्म से हम डोम हैं, जन्म से ही पासवान हैं, जन्म से ही हम अंटीना वाला ब्राह्मण हैं। चाहे कितना भी बढ़िया कर्म हो, आपका जाति नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, नकारा जा सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि इसको नकार करके जो संत रैदास का रास्ता है, जो कबीर का रास्ता है, गौतम बुद्ध का रास्ता है, जिस रास्ते को बाबा साहब ने हमको अपना करके बताया, उस रास्ते पे हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी बाबा साहब का मानने का, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण मनाने का, बाबा साहब का जन्म जयंती मनाने का तभी कोई मतलब होगा। अन्यथा हम इसी तरीके से खंड खंड में बटे रहेंगे, पाखंड में हम बटे रहेंगे और हम पे मुट्ठी भर लोग राज करता रहेगा। तो वक्त आ गया है कि न हम आस्तिक बने न नास्तिक बने, लेकिन वास्तविक तो बने। जो सही है वो सही तो कहने की ताकत पैदा हो, ये चीज़ें हमको पैदा करना होगा। तभी जा कर के हम सचमुच में जो बाबा साहब चाहते थे, जो संत रैदास चाहते थे, कबीर चाहते थे, तभी हम वैसा समाज बना पाएंगे। आज से पहले सोच लीजिए, 650 साल 700 साल पहले संत रैदास का जन्म हुआ। इन्होंने उस काल में जब शूद्रों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, अछूतों को विद्यालय जाने का, विद्या ग्रहण करने की आज़ादी नहीं थी, उस कालखंड में अपने दम पर इस तरीके का क्रांति पैदा किया कि पूरे इस ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ को हिला देने का काम किया। और उनको मजबूरन सभी चीज़ों में परास्त करके शास्त्र में भी संत रैदास ऐसे व्यक्ति के रूप में निकले कि उनको नहीं चाहते भर में भी संत की उपाधि उन्हीं लोग को देना पड़ा। ये अपने से संत की उपाधि थोड़ी ले लिए थे,
उन्हीं लोग ने इनको मजबूरन इनके विद्वता को देखते हुए संत की उपाधि संत रैदास को देना पड़ा। और संत रैदास ने आज से 650 साल पहले क्या कहा था जीवन 4 ही दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर बैठी मूर्ति और बाहर बैठा चेला रे, लड्डू भोग चढ़ाती जनता और मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 ही दिवस का मेला रे। ये स्पष्ट रूप से आज से 650 साल पहले इस बात को उन्होंने हमको बताने का काम किया। इस बात को कबीर ने कहा कि नदी किनारे गैया मर गई और मछली नोच नोच खाए, और वही मछलियाँ सबको खाए कहाँ गए। तो ये सारी बात उन्होंने कहने का काम किया कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और वही पत्थर को घर में रखो तो पीछे लाहोय अनाज। इस तरीके से सरल भाषा में हम सबको समझाने का काम किया। तो इसीलिए हम सब लोग को पाखंडवाद से बाहर निकल करके वैज्ञानिक बात, जो गौतम बुद्ध का रास्ता था, संत रैदास का रास्ता था, कबीर का रास्ता था, डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता था, ज्योतिबा फूले का रास्ता, पेरियार का रास्ता, यहाँ तक कि हमारे महामानव काशी राम साहब का जो रास्ता था, उस रास्ते को अपनाने की ज़रूरत है। तभी हम सचमुच में एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, तभी सचमुच में है हम विकसित समाज बन सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे आप सब लोगों ने हमें बुलाया, हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया। इसके लिए खास करके देवानंद देवर्षि जी, जो धर्म प्रचारक हैं, संत रैदास के विचारों को जन जन तक, बाबा साहब के विचारों को पहुँचाते हैं, उनके टीम के जो तमाम